नमस्कार दोस्तों, आज हम आयु संबंधी प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न हमने रेलवे ग्रुप डी की किताब से लिए हैं। यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अमर, अकबर तथा एंथोनी की कुल वर्तमान आयु 80 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी कुल आयु क्या थी? तो ये तीनों की जो वर्तमान आयु है वो 80 वर्ष है। तो यहाँ पर लिख दें हम 80 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष पूर्व तीनों की, तो इसमें से हम 3 गुणा 3 ये घटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं और 3 वर्ष पूर्व पूछिए यानी पीछे, तो इस प्रकार हम 3 की 3 से गुणा करके घटाएंगे अर्थात 9 घटा देंगे। जब 80 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेंगे 71 वर्ष, तो आ जाएगा 71 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 2। ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए बराबर बी प्लस के 7। ये समीकरण हमारी होगी 1। ए बी से 7 वर्ष बड़ा हो गया। 4 वर्ष पश्चात, ठीक, 4 वर्ष पश्चात यानी कि ए के 4 वर्ष बाद और बी के 4 वर्ष बाद है पश्चात। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस के 4 बराबर बी प्लस के 4। ठीक है, दोनों में 4 वर्ष पश्चात लिख लिया हमने। ए की आयु से आधी हो जाएगी यानी बी की जो आयु है वो ए से आधी हो जाएगी, तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें यानी ये इसकी डबल हो गई। ठीक है, तो ए की आयु से यानी बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से 2 से गुणा ये डबल होगी, तो इस प्रकार ये आधी होगी। अब यहाँ से हम ए प्लस के 4 बराबर 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो 2b और प्लस के 2 चौक 8। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2b प्लस के, ये 8 हैं, ये 4 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 8 में से 4 जाएंगे बचेंगे 4। ये समीकरण 2। यहाँ से देंगे a बराबर b प्लस 7 और a बराबर यही लिखा है, तो a की जो मान है यहाँ पर फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2b प्लस के 4 यानी ए का जो मान है बी के यानी इस ए के स्थान पर रख दिया बराबर और b प्लस के 7 ये वाला। ठीक, तो यहाँ से ये b इधर लाएंगे इस तरफ, तो 2b माइनस के ये b बराबर 7 माइनस के ये 4, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से b बराबर 2b में से एक b गया, b बचा, और 7 में से 4 के तो बचे 3, और जो b का मान है समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर 3, और 3 ये 7 ये 10 यानी a बराबर आ जाएगा 10। a बराबर 10, दोनों का योग पूछा है तो 10 3 13 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी में लिखा है यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया है हमने प्रश्न नंबर 3। ए की आयु बी से 3 वर्ष अधिक है यानी कि ए की जो आयु है बी से 3 वर्ष अधिक है, तो बी प्लस के 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और सी से 3 वर्ष कम है यानी ए की आयु सी से 3 कम है, तो सी माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। जबकि बी और डी जुड़वा हैं यानी बी डी जुड़वा है तो उनकी आयु बराबर होगी यानी कि बी बराबर डी, तो सी की आयु डी से कितनी अधिक है? चलिए, तो एक ये दोनों ए बराबर लिखे हैं तो ए का जो मान है इस समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस के 3 बराबर, और ये वाला ऐसे लिख लेंगे बी प्लस के 3। तो सी बराबर, और b की जगह पर लिख देंगे हम d, क्योंकि यहाँ पर b और d बराबर हैं तो b की जगह लिख देंगे हम d, तो d और प्लस के ये 3 और ये 3 माइनस के इस तरफ जाएंगे तो हो गए प्लस के। ठीक, तो इस प्रकार c बराबर d प्लस के 3 और 3 6। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो c की आयु है वो d से 6 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो 6 वर्ष अधिक है,
यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमने लिया है। राकेश की वर्तमान आयु रमेश की आयु का 2/3 है। 5 वर्ष पश्चात राकेश की आयु 45 वर्ष होगी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो रमेश की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, और राकेश की आयु रमेश की आयु का 2/3। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम राकेश की जो राकेश की वर्तमान आयु है वो रमेश की आयु की 2/3, यानी रमेश की जो x है तो x गुणा 2/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x/3। 5 वर्ष पश्चात राकेश की आयु 45 हो जाएगी, यानी इसमें 5 जोड़ दें तो 45 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2x/3 प्लस के 5 बराबर 45। तो 2x/3 बराबर 45 माइनस के ये प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के जाएंगे 45 ये हो गए। तो यहाँ पर 2x बराबर 45 में से 5 के बचे 40। अब 3 की यहाँ पर हो जाएगी गुणा। ठीक है, अब 2 से हो जाएगी भाग, यानी x बराबर 40 गुणा 3/2। 2 दूनी यानी 20 बार गए और 20 3 60, यानी x बराबर आ गया हमारा 60 वर्ष। तो यह ऑप्शन बी में लिखा है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 5। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की 2 गुनी उम्र की होगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो मान लेते हैं उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष मान लेते हैं। वर्तमान आयु है x वर्ष। अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से यानी x प्लस के 8 बराबर 6 वर्ष पहले, यानी अब से ही यानी x माइनस के 6 पहले की आयु से 2 गुनी, यानी इसकी 2 गुनी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करिए। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न ठीक से पढ़ने से ही ये हल होते हैं। तो यहाँ पर हो गया x प्लस के 8 बराबर 2 की इसमें गुणा, यानी 2x माइनस के 2 छंग 12। तो ये 2x में से ये x यहाँ पर घट जाएगा और ये 8 और ये दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 2x में से क्या 1x गया तो बचे x और 12 8 20, अर्थात x बराबर आ गया 20। x बराबर 20 वर्ष और x वर्तमान आयु है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि डी में लिखा है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 6। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? मान लेते हैं जो वर्तमान आयु, ठीक है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और पिता की अब 36 है, यानी जितने की पिता की है उतनी पुत्र की, यानी पिता पुत्र दोनों की जब आयु जो उम्र ज़्यादा हुई कुल मिलाकर के होगी 36। यानी अब पिता की जो अब उम्र है 36 वर्ष है, तो पुत्र की जितनी और पिता की दोनों की मिला करके 36 हो गई। यहाँ पर हो गए 2x बराबर 36, तो x बराबर हो गई 2 से भाग कर देंगे 2 18 में 36 18 वर्ष हो गई। यहाँ पर पूछा 5 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान है तो इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 18 में से 5 गए तो बचे 13 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।